बॉलीवुड का जिक्र है, जिक्र है, जिक्र है, फिल्मों की सब फिक्र है, फिक्र है, गॉसिप का बाजार है, लेटेस्ट बस तैयार है, देखेंगे बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट फिल्मी शो बॉम्बे टॉकीज में। मैं हूं आपकी हमसफर रूपा। दोस्तों, हर दशक में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जो मौजूदा ट्रेंड्स और स्टाइल से सीखकर उन्हें ही नए और फ्रेश अंदाज में पेश करते हैं। हिंदी फिल्म म्यूजिक में नए चेहरों की कड़ी में आज नजर डालेंगे कुछ नई और रूहानी आवाजों पर। आज देखते हैं वो कौन सी आवाजें हैं जो आजकल के चार्ट बस्टर्स को अपनी आवाज से सजा रही हैं। अरिजीत सिंह आजकल पॉपुलर नंबर्स के साथ काफी धूम मचा रहे हैं। अरिजीत मुर्शिदाबाद में पले बढ़े। उनकी म्यूजिक की तालीम घर पर ही शुरू हुई, अपनी नानी और मौसी से। 2005 में जब अरिजीत कॉलेज में पढ़ रहे थे, तभी उन्होंने एक सिंगिंग रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया। अरिजीत कॉन्टेस्ट जीत तो नहीं पाए, पर उनको ऑडियंस और जजेस ने खूब पसंद किया एंड ही मेड हिज प्रेजेंस फेल्ट। 2005 में इस कॉन्टेस्ट के बाद अरिजीत मुंबई में ही बस गए। शुरू में तो उन्हें कंपनी से महीने महीने रकम मिलती थी, क्योंकि उनका के साथ एक एल्बम निकलना था। पर बात ये हुई कि 2007 तक वो एल्बम निकला ही नहीं। तभी परेशान और खुददार अरिजीत ने के पास जाकर कहा कि अगर वो एल्बम नहीं निकाल रहे हैं तो महीने महीने उन्हें रकम देने की भी कोई जरूरत नहीं, और खुद अपने बलबूते पर काम ढूंढने निकल पड़े। उनकी खुददारी, विश्वास और टैलेंट रंग लाया। अरिजीत को पहला ब्रेक शंकर एहसान लॉय ने दिया हाई स्कूल म्यूजिकल 2 एल्बम में एक गीत के साथ, और अब अरिजीत कई पॉपुलर और हिट गीत गा चुके हैं। मर्डर 2, प्लेयर्स, आशिकी 2, शांघाई, एजेंट विनोद, कॉकटेल सहित रीसेंट चार्ट बस्टिंग नंबर्स अरिजीत की आवाज में ही हैं। वे टू गो। आज बात हो रही है जनरेशन वाई के कुछ टैलेंटेड और यंग सिंगर्स की। शालमली खोलगड़े एक ऐसी यंग और टैलेंटेड सिंगर हैं जिन्होंने 16 साल की उम्र से परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया था। शालमली की तालीम बचपन से ही उनकी मां उमा खोलगड़े फिर गुरु शुभदा परादकर के पास हुई। रिसेंटली उन्हें LA स्कूल ऑफ म्यूजिक में भी एक्सेप्ट किया गया था, पर अपनी रिकॉर्डिंग कमिटमेंट्स के चलते शालमली एडमिशन मिलने के बावजूद अटेंड नहीं कर सकी। हिंदी फिल्म में शालमली का पहला ब्रेक था इशकजादे का हिट गीत परेशान। इस गीत के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड भी मिला। शालमली का अगला गीत भी सुपर हिट रहा, फिल्म कॉकटेल का गीत दारू देसी दैट बिकेम अ पार्टी एंथम। फिल्म अय्या में अगबाई और रेस 2 का गीत लत लग गई जैसे पॉपुलर और जाने माने गीत शालमली की आवाज में ही हैं। शालमली काफ़ी वर्सटाइल सिंगर हैं और इंग्लिश और हिंदी दोनों में गाती हैं। शालमली अपने छोटे से पर स्ट्रॉन्ग करियर में इंटरनेशनली भी एक्टिव रही हैं। उन्होंने एक लैट्वियन ट्रूप के साथ एज अ सोलोइस्ट परफॉर्म किया, मॉस्को, रशिया, यरेवन, आर्मेनिया जैसे देशों में परफॉर्म किया। शालमली मिकी मैक्लेरी के पॉपुलर एक्ट बारटेंडर में भी वोकलिस्ट हैं, जहां वे यस्टरयर्स के बॉलीवुड नंबर्स को जैज के साथ परफॉर्म करती हैं। शालमली के लेटेस्ट गीत चार्ट बस्टर्स की लिस्ट में टॉप पर है। दोस्तों, हम भी एक गीत आपके लिए लेके आए हैं। एक और टैलेंटेड यंग म्यूजिक कंपोजर और सिंगर हैं अनिरुद्ध रविचंद्र। अनिरुद्ध ने 10 साल की उम्र में म्यूजिक कंपोज करना शुरू किया और 19 साल की उम्र में सौंदर्या रजनीकांत द्वारा प्रोड्यूस तमिल फिल्म 3 में एक ऐसा गीत कंपोज किया जो किसी सेंसेशन से कुछ ज्यादा ही था। अगर इसे एक वायरल रेवोल्यूशन कहेंगे तो गलत नहीं होगा। ये गीत था Why this कोलावेरी 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 डी। अनिरुद्ध के माता पिता दोनों कलाकार हैं। पिता राघवेंद्र अभिनेता हैं और माँ लक्ष्मी नृत्यांगना। उन्होंने घर पर ही कर्नाटिक म्यूजिक की तालीम शुरू की और प्रेस्टिजियस ट्रिनिटी स्कूल ऑफ कॉलेज से क्लासिकल पियानो की भी तालीम हासिल की। अनिरुद्ध साउथ में काफी इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं। तमिल फिल्म 3 में डेब्यू के बाद उन्होंने शैतान के डायरेक्टर विजय नंबियार की फिल्म डेविड के लिए एक सोलो रिलीज किया। वो एस डायरेक्टर AR मुरुगदोस की आने वाली फिल्म में भी म्यूजिक कंपोज करने वाले हैं।
सिंगिंग और कॉम्पोजिशन के साथ साथ अनिरुद्ध अपना एक्टिंग डेब्यू भी करने जा रहे हैं। इन नए टैलेंट्स में भारत को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने का हुनर तो है ही, साथ ही अपने रूट्स की पहचान भी है। इस लिस्ट में श्वेता मोहन ने भी जगह बना ली है। श्वेता रिनाउंड सिंगर सुजाता मोहन की बेटी हैं। श्वेता मोहन ने बहुत कम समय में तमिल, मलयालम और तेलुगु में 50 से ऊपर फिल्मों में गीत गा चुकी हैं। साथ ही निराली कार्तिक, जो एक यंग क्लासिकल सिंगर है मेवाती घराने से, विच इज सिनोनिमस विद ग्रेट पंडित जसराज जी, म्यूजिक इंडस्ट्री की एक उभरता सितारा है। कटक में जन्मी सोना महापात्रा ने टेलीविजन कमर्शियल्स के गीतों से अपने करियर की शुरुआत की। ओडिशा के सिंगर्स हमारी इंडस्ट्री में कम ही देखने को मिलते हैं। सोना पहली बार नोटिस की गई जब उन्होंने आमिर खान के पाथ ब्रेकिंग शो सत्यमेव जयते के लिए कुछ टचिंग गीत गाए। घर याद आता है मुझे क्या बचेगा रुपया काफी पॉपुलर हो गए और सोना को इंटरनेट पर काफी सर्चेस मिले। सोना इसी शो पर म्यूजिकल प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी थी। सोना महापात्रा ने अपना पहला सिंगल सोनी म्यूजिक के साथ रिकॉर्ड किया सोना के नाम से, जिसमें रॉक, रिदम, बैंड, फ्लेमिंगो, हिंदुस्तानी और बॉल म्यूजिक शैलियों का मिश्रण था। सोना को पहली बार प्लेबैक का मौका मिला आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म दिल्ली वैली में। ये गीत था बेदर्दी राजा। सोना की आवाज़ को काफ़ी नोटिस किया गया। उनका हाल ही का पॉपुलर गीत है फिल्म तलाश में जिया लागेना। सोना का अपना बैंड भी है जिनके साथ वे इंडिया के हर छोटे बड़े शहर के साथ साथ बाहर भी परफॉर्म करती हैं, इंक्लूडिंग लिंकन सेंटर इन न्यूयॉर्क। आयशा, क्रुक, अनजाना अनजानी, कुछ लव जैसा में गीत गा चुके निखिल डिसूजा भी एक अपकमिंग और प्रॉमिसिंग म्यूजिशियन और सिंगर हैं जिन्हें इंटरनेशनली भी रिकग्निशन मिल चुका है। निखिल ने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से पढ़ाई की और अपना एक बैंड भी बनाया। उनका जॉनर ऑल्टरनेटिव पॉप है और उनके कॉम्पोजिशंस में फोक इन्फ्लुएंस साफ झलकता है। निखिल आगे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और अपने म्यूजिक करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए एंड स्टे फिल्मी।